काला चांद और रहस्यमय गांव। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी गली थी जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी। वहां के लोग कहते थे कि रात को जब चांद काला हो जाता है तो कुछ अजीब घटित होता है। कोई नहीं जानता था कि यह सच था या सिर्फ गांव के बुजुर्गों की बेतुकी बातें। लेकिन एक बात तय थी, वहां कुछ तो गड़बड़ थी। गांव में एक युवक विवेक नया नया आया था। वह शहर से गांव में शांति की तलाश में आया था, जहां उसे कुछ समय अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका मिल सके। गांव के लोग उसे अक्सर बिन बुलाए सलाह देते रहते थे, लेकिन विवेक को इन सब की परवाह नहीं थी। वह एक खुश मिजाज इंसान था, हमेशा हंसी मजाक करने वाला। एक शाम जब सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, विवेक ने सुना कि गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला है। उत्सव का नाम था काला चांद महोत्सव। गांव में यह आयोजन हर साल किया जाता था, लेकिन हर बार इस उत्सव के बाद कुछ अजीब घटित होता था। लोग कहते थे कि इस दौरान कुछ असाधारण घटनाएं होती हैं। कभी गायब हो जाना, कभी रहस्यमय आवाजें सुनाई देना, कभी रात को काले चांद के नीचे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देना। विवेक को यह सब सुनकर हंसी आई। वह सोचता था, यह सब बस बचकानी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे उत्सव की रात करीब आई, उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। वह तय कर चुका था कि वह इस साल के काला चांद महोत्सव का हिस्सा बनेगा और देखेगा कि ये सभी बातें सच हैं या महज एक कहानी। रात का समय आया और जैसे ही काला चांद आकाश में ऊंचा हुआ, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग उत्सव के लिए तैयार थे, लेकिन हर कोई धीरे धीरे डरते हुए बाहर आया। विवेक भी उत्सव में भाग लेने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों लोग इतने घबराए हुए थे। विवेक उत्सव स्थल पर पहुंचा, जहां हर कोई कुछ न कुछ कर रहा था। कुछ लोग नृत्य कर रहे थे, कुछ संगीत बजा रहे थे, लेकिन एक अजीब सी घबराहट सबकी आंखों में साफ झलक रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरे गांव में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सबने सिर झुकाया और कुछ ही क्षणों में वहां एक पुरानी और धुंधली सी आवाज सुनाई दी, जो काले चांद की रात को नहीं डरेंगे, वे सब कुछ खो देंगे। विवेक हंसी के साथ इस आवाज को नकारते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका था। आकाश में काले चांद के आसपास एक अजीब सी चमक दिखाई दी और अचानक गांव में कोई न दिखाई देने लगा। उसने देखा, गांव के बुजुर्ग लाठी और झाड़ू लेकर भागते जा रहे थे। विवेक ने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? वह आगे बढ़ा और देखा कि एक मंदिर के पास कुछ लोग घेर कर खड़े थे। वहां एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। किसी ने उसे बताया, यह वही पत्थर है जो काले चांद के दौरान अपनी शक्ति दिखाता है। विवेक अब पूरी तरह से दंग रह गया था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी। वह अंधेरे में खो गया और उसे लगा कि उसकी आत्मा कहीं दूर खींची जा रही है। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुमने हमारी परीक्षा ली है, अब तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। विवेक ने डर के साथ आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक रहस्यमय कमरे में था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी उसके सामने झिलमिला रही थी। वह कमरे में अकेला था, लेकिन अचानक सामने एक सिलहूट उभरी। तुमने हमारे राज को जानने की कोशिश की थी, उस सिलहूट ने कहा। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। विवेक ने डरते हुए पूछा, क्या तुम लोग हो और मुझे क्या करना होगा? सिलहूट धीरे धीरे सामने आया और विवेक ने देखा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और डरावना था। वह बोला, हम उस समय के प्राचीन रक्षक हैं जो काले चांद के समय जागते हैं। तुम्हारे जैसे इंसान को हम चुनौती देते हैं ताकि तुम अपने भीतर के डर को जान सको। अब तुम्हें हमारे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। विवेक ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। पहला सवाल था, तुम डरते क्यों हो? विवेक ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं डरता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे सामने क्या आने वाला है। सिलहूट हंसा, सही जवाब, लेकिन डर केवल तुम्हारे भीतर होता है। दूसरा सवाल था, क्या तुम सचमुच अपने डर को हराने की चाह रखते हो? विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अपने डर को हराना चाहता हूं ताकि मैं सच्चाई का सामना कर सकूं। सिलहूट ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, तुम एक कदम और आगे बढ़े हो। आखिरकार तीसरा सवाल पूछा गया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डर का अंत कैसे होगा? विवेक ने आंखें बंद की और कहा, जब मैं अपने डर का सामना करूंगा तब वह मुझे रोकने में सक्षम नहीं होगा। सिलहूट ने उसे देखा और कहा,
तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है। अब तुम्हारे भीतर का डर दूर हो चुका है। तुम अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। विवेक ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उसे इस रहस्य से बाहर निकाल लिया था। जब वह वापस गांव लौटा तो वहां सब कुछ सामान्य था। वह अब जान चुका था कि डर सिर्फ एक भावना है और उसे अपनाकर ही उसे पार किया जा सकता है। सीख 1। डर केवल आपके मन का भ्रम है जिसे आप अपने साहस और आत्मविश्वास से दूर कर सकते हैं। 2। जिंदगी के रहस्यों का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।